अस्सलाम वालेकुम यार, कैसे हैं आप? अच्छा यार, आज हम एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने लगे हैं। क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स एंड द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय कुरान एंड साइंस। कि आपकी साइंस क्या कहती है कि आपकी कायनात कैसे बनी, और ये जो एवोल्यूशन की थ्योरी है, इर्तिका की थ्योरी, ये किस हद तक सच है कुरान की नज़र में। साइंस की नज़र में तो इसको एक किस्म का प्रूफ ही माना जाता है कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है वो सच है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पे काफ़ी जो है वो इश्यूज़ आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है वो एक्चुअली एक क्रिएशन है। मतलब ये कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन एंड द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। कुछ लोग ये कहते हैं कि इंसान जो है वो स्पेशली क्रिएट हुआ है, जिस तरह के हमारा कुरान कहता है कि अशरफुल मखलूक़ात हैं। एवोल्यूशनिस्ट क्या कहते हैं कि इंसान जो है वो बैक्टीरिया से इवॉल्व हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन होती गई, स्टार्ट होती गई एवोल्यूशन, और एक स्टेज ऐसी आई जहाँ पे आपका इंसान जो है वो वजूद में आ गया। तो ये जो कुछ नज़रियात हैं जिन पे बहस होने वाली थी, तो मैं इस चीज़ की सर्च में था काफ़ी टाइम से। तो जो मेरी नज़र में अभी तक जो मैंने इस बारे में स्टडी करके जो फाइनल नतीजा निकाला है, वो मैं आपकी नज़र में रखूँगा कि आपकी नज़र में वो दुरुस्त है कि गलत, वो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। क्योंकि जो इश्यूज़ हैं वो मेरे ख़्याल में काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मेरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि सारे इश्यूज़ को क्लियर करूँ। जो मेन इशू जो चलता है आ रहा है कि डार्विन की थ्योरी किस हद तक सच है, और इंसान क्या पहले बंदर था कि नहीं था, तो इस पे हम बात करने लगे हैं। तो यार, सबसे पहले जो एक न्यूज़पेपर में साइंटिस्ट ने एक बात की थी, उन्होंने कहा था कि कायनात की इब्तदा कुछ इस तरह हुई कि आपके पास कुछ बेसिक 2 से 3 पार्टिकल्स थे, जो जिन्होंने एक ऐसे पार्टिकल्स जो नज़र नहीं आ सकते थे। आपको पता है कि एक पार्टिकल फोटोन का, अगर आपने मेटाफिज़िक्स में आजकल फ़ोटोन पे बहुत रिसर्चेज हो रही हैं, फ़ोटोन क्वांटम फिज़िक्स जो है ये चल रही है। फ़ोटोन्स थे कुछ स्पेशल, जिन्होंने जिनमें जो बिल्कुल ऐसे एक किस्म के ठंडे थे। उनमें बाद में कोई एटम के अंदर एक हिडन एनर्जी होती है। जब एटम्स एक्साइट होते हैं, एटम्स अगर एक्साइट होते हैं तो वो होता इस तरह है कि एटम्स जब भी एक्साइट हो जाते हैं तो उसके अंदर एक हाई स्टेबल स्टेट आ जाती है। मतलब स्टेबल स्टेट में होते हैं, वो अनस्टेबल स्टेट्स पे जाते हैं। तो जब वो उस अनस्टेबल स्टेट से वापस स्टेबल स्टेट में आते हैं तो वो कुछ एनर्जी रिलीज़ करते हैं। तो हुआ इसी तरह कि वो जो पहले पार्टिकल्स थे वो बहुत ज़्यादा स्टेबल पार्टिकल्स थे। वो जैसे ही अनस्टेबल हुए, उनके अंदर हीट प्रोड्यूस हुई इन द फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस, आप कह सकते हैं। कुछ डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हुए और उसके बदले में उधर कुछ हीट प्रोड्यूस हुई। वो जो हीट प्रोड्यूस हुई थी एक्चुअली, उसकी वजह से कुछ एक्सप्लोजन्स हुए, और उस एक्सप्लोजन्स की वजह से, जिसे आपकी साइंस कहती है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी जो है वो एक्चुअली ये कहती है कि कुछ कायनात के अंदर कुछ एक्सप्लोजन्स हुए थे, जिसकी वजह से सूरज, ज़मीन वगैरह के इस तरह के कुछ डिफरेंट जो हैं प्लैनेट्स जो हैं वो वजूद में आए। अच्छा जी, कुरान क्या कहता है? कुरान भी यही कहता है कि कुछ सबसे पहले अल्लाह ने एक नूर पैदा किया ना। वो नूर क्या था? वो नूर जो है वो, अगर हम कुरान की नज़र से देखें तो हम ये मानते हैं कि वो जो नूर था वो पहले ठंडा था। मतलब अल्लाह ने कुछ नूर पैदा किया जिसको बेसिक फोर्सेस कहते हैं। उससे 2 काम लेने थे। एक काम ये लेना था कि उससे कायनात बनानी थी, और दूसरा काम ये था कि उससे अरवाह इंसानियाँ बनानी थी। ठीक है, अरवाह इंसानी, इंसान की रूहें और मलाइका वगैरह बनाने थे। अच्छा जी, ये हो गई। अभी हम बात कर रहे हैं ये जो हम बात कर रहे हैं नूर की, पार्टिकल्स की। अच्छा, आइंस्टाइन आपका क्या कहता है? ये जो पार्टिकल्स है E=mc², स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं। तो एक मटेरियल यूनिवर्स की एक अलहदा कहानी है, और ये जो आपकी नूरी ज़िंदगी है, इसकी एक अलहदा कहानी है। ठीक है, तो अभी हम ज़रा बात करें नूरी ज़िंदगी में। तो वो जो आपके पास वो जो नूर था, उसके अंदर उससे अल्लाह ताला ने सबसे पहले तो बना दी अरवाह इंसानी, और आपके पास बना दिए मलाइका। अच्छा जी, अगर अब हाँ, मुसलमानों में मसलिक बहुत है ना, मतलब ये फ़िरका वारियत है। अगर उन सारे फ़िरक़ों को देखा जाए तो इसमें किसी का इख्तिलाफ़ नहीं है कि अल्लाह ने सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि अगर हम देखें तो उसमें कोई इतना फ़र्क नहीं है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को बनाया। ठीक है, हम इस बात को यहाँ तक मान लेते हैं। उसके बाद तमाम इंसानों की रूहों को बनाया। अच्छा जी, यहाँ तक तो बात हो गई। उसके बाद ये वो कुरान में इसका हवाला भी आया, अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला, कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले अरवाह इंसानियाँ बनाई, और वो रूहें जो है वो किससे बनी हैं? नूर से बनी है। अरवाह इंसान
अरवाह इंसानियाँ बनाई, और वो अरवाह इंसानियाँ जो थी वो क्या थी, नूर से बनी थी। ठीक है, तो ये बात तो हो गई। उसके बाद मलाइका बना दिए, तो उनसे अहद लिया, जो आपकी नूरानी मखलूक थी, जो अरवाह इंसानी थी। मतलब अल्लाह ताला ने दुनिया में आने वाले पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, और इस दुनिया में जो आखिरी इंसान आएगा उस तक के जितने भी इंसान हैं उन सब की रूहें सबसे पहले बनाई। और अगर हम ये तस्लीम कर लें कि सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह बनाई गई, तो इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ये आपका कुरान कहता है, ठीक हो गया। तो ये बातें हो गई। उसके बाद उनसे अहद लिया कि अल्लाह एक है, अल्लाह को मबूद मानते हैं, ये बातें हो गई। उसके बाद वो जो नूर था उसके अंदर कुछ हरारत पैदा हुई, जैसे कि मैंने बताया कि साइंस कहती है कि एटम अनस्टेबल हुआ। अनस्टेबल होने के बाद उसने अपनी आप से एनर्जी रिलीज़ की। तो वो जो एनर्जी रिलीज़ की उससे कुछ एक्सप्लोजन्स हुए, और वो जो एक्सप्लोजन्स है वो आप कह सकते हैं वो एक्सप्लोजन्स किस टाइप के थे। वो एक्सप्लोजन्स हम ये कहते हैं कि यार वो जो एक्सप्लोजन्स थे उनकी नौइयत कुछ इस तरह थी कि वो जो डिफरेंट टाइप के एक्सप्लोजन्स थे उनकी नौइयत कुछ इस तरह थी कि आपका उस एक्सप्लोजन की वजह से एक बिग बैंग हुआ, जो कि साइंस कहती है कि बिग बैंग थ्योरी। एक बिग बैंग हुआ, उसकी वजह से डिफरेंट प्लैनेट्स बन गए। वो बिग बैंग आपके पास क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि सूरज वजूद में आया, और उस सूरज जो है वो काफ़ी ज़्यादा हरारत थी सूरज में, जो कि आज तक है। सूरज निकला होता है और सूरज में हरारत है। तो लेकिन हम ये कहते हैं कि सूरज एक नहीं है, सूरज बहुत है। हो सकता है इस कायनात में बहुत सूरज हो। इकबाल साहब भी यही कहते हैं, ये कायनात अभी ना तमाम है शायद, कि आ रही है दमादम सदाए कुन फ़याकून, कि अभी भी कुन फ़याकून की सदा आती जा रही है और ये कायनात मज़ीद एक्सपेंड करती जा रही है। साइंटिस्ट ने ये भी कहा है कि ये जो कायनात है ये एक किस्म की बलून को अगर आप इसकी एग्जांपल लें कि एक बलून जो बिल्कुल नॉर्मल बलून है उस पर हवा नहीं है, उसके ऊपर मार्कर से आप 2 डॉट्स लगाएं और उसके अंदर हवा भरना शुरू करें तो वो बलून एक्सपेंड होगा और उसके जो डॉट्स हैं वो भी आपस में दूर दूर जाने लग जाएंगे। तो इस तरह ही हमारी कायनात को भी बताया गया है कि इंसान की जो आप जिस कायनात में रह रहे हैं ये कायनात भी कंटिन्यूसली एक्सपेंड होती जा रही है, गैलेक्सीज बनती जा रही हैं बनती जा रही हैं। ये कोई मुकम्मल कायनात अभी नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, वो जो बिग बैंग हुआ, हम ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सूरज है बहुत ज़्यादा, लेकिन हम तो एक से वाकिफ़ है ना, हमारी इतनी रिसर्च नहीं है साइंस में, भी मज़ीद होती जा रही है। अच्छा जी, जब आपकी साइंस कहती है बिग बैंग हुआ तो ये जो सूरज आ गया, फिर ये कहते हैं कि साइंस ये कहती है कि उस सूरज के अंदर से ही कुछ पार्टिकल्स टूट के धमाकों की वजह से, मज़ीद एक्सप्लोजन्स की वजह से कुछ पार्टिकल्स बाहर आ गए, जिनको आप प्लैनेट्स कहते हैं। ये जुपिटर, सैटर्न, उसमें से एक अर्थ थी आपकी। फिर हज़ारों साल ये जलते रहे जलते रहे जलते रहे, उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता ठंडे होने शुरू हुए। मोस्टली जो प्लैनेट्स हैं आपके वो ठंडे हो गए। सूरज अभी तक आपका हरारत में है, इसके अंदर हाइड्रोजन के एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं, लेकिन जो अर्थ है वो आपकी ठंडी हो गई है, ठीक है। अच्छा जी, जब आपकी अर्थ ठंडी हो गई तो अब अर्थ जब ठंडी हो गई तो इसके ऊपर जब आप किसी चीज़ को जला देते हैं और उसके बाद वो ठंडी हो जाती है, आप कोई कागज़ जलाएं वो ठंडा हो जाएगा तो उसके ऊपर आपको राख मिलेगी, जिसे आप ऐश कहते हैं, ठीक है। तो वो जो ऐश है, हमारी अर्थ जो है उसके क्रस्ट के ऊपर वो ऐश आ गई, जिसको हम मिट्टी कहते हैं, ठीक हो गया। अब ये जो मिट्टी थी ये उसके ऊपर आ गई। अच्छा यार, वो जो मिट्टी आ गई, वो ऐश जो है उसको हम मिट्टी कंसीडर कर रहे हैं कि वो मिट्टी आ गई। उसके बाद क्या हुआ कि जब भी आपको पता है कोई चीज़ जलती है तो उसके ऊपर से वाटर, उसके ऊपर से भाप, मतलब आपने एक आग के ऊपर आप पानी फेंके तो वो वेपर्स की फॉर्म में ऊपर जाएगा। तो इसी तरह जब वो जल रही थी तो उसके अंदर से कुछ वेपर्स निकल रहे थे, और वो जो आपके पास डिफरेंट वेपर्स थे, वो वेपर्स जो है उन्होंने आपका एटमॉस्फेयर बनाया। उन्होंने आपका एटमॉस्फेयर बनाया। वो जो आपका एटमॉस्फेयर था उसके अंदर डिफरेंट टाइप की गैसेस थी, और वो जो गैसेस हैं उनके अंदर आपस की रिएक्शन से वाटर बना, और उधर बारिश शुरू हो गई, और हज़ारों साल बारिश हुई। हज़ारों साल बारिश होने की वजह से वो उसके अंदर समंदर बन गए ना। अगर देखा जाए कि वो जो आपकी अर्थ है, जब वो ठंडी हुई थी तो जो भी ठंडी चीज़ होती है आपको पता है वो सिकुड़ती है आपस में ना। वो जब सिकुड़ी तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप के अप एंड डाउन्स आ गए। मिसाल के तौर पे कुछ पहाड़ बन गए, कुछ पहाड़ बन गए और कुछ निचले इलाके आ गए। तो जब बारिश हुई तो वो निचले इलाके जो हैं वो भर गए, जिसको आप कहते हैं समंदर आपके बहुत ज़्यादा बन गए। उसके बाद वो जो गैसेस थी, वो जो समंदर के इर्द गिर्द जो मिट्टी थी, जो क्रस्ट आपके अर्थ का जो क्रस्ट था मिट्टी का बना हुआ, उस अर्थ क्रस्ट पे हुआ कुछ इस तरह कि उसके अंदर जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे वो ऑर्गेनिक हुआ, और मिट्टी वगैरह के मिलाप से मिट्टी, आपको ये बताया है साइंटिस्ट ने हमें
कि जो आपकी ज़मीन है इसके अंदर मिट्टी के मिलाप से और पानी के मिलाप से, तो वहाँ से ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। पानी जो है वो किसी भी चीज़ किसी भी जानदार के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो तख्लीक होती है वो इसी चीज़ से ही होती है। वाटर जो है उसके लिए बहुत ही बेसिक कंपोनेंट है। तो जहाँ पे भी वाटर होगा आप कह सकते हैं कि वहाँ पे ये बेसिक पार्टिकल्स जो हैं वो जनरेट हो सकते हैं। मतलब ये कि उधर से फिर पौधे वगैरह निकले जो आपके हैवानात और नबातात हैं, जिसे आप कहते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स, इनकी जनरेशन स्टार्ट हुई। अच्छा जी, अब इसके बात करते हैं एवोल्यूशन पे। चार्ल्स डार्विन क्या कहता है? चार्ल्स डार्विन कहता है कि जो आपका बैक्टीरिया था यूनिसेलुलर, उससे फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते करते एक ट्री बना, एवोल्यूशन ट्री जिसे कहते हैं, उधर से इंसान बने। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है वो ये आता है, क्या इंसान बंदर था? ये एक बड़ा अजीब कंसेप्ट है कि उन्होंने तो यही कहा कि जो हमें फॉसिल्स मिले हैं वो तो यही कहते हैं कि इंसान बंदर ही था। अच्छा जी, यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो थोड़ा इस तरह, अगर हम कुरान की नज़र में लें तो कुरान कहता है कि इंसान जो है वो अशरफुल मखलूक़ात है। ठीक है जी, हम मान लेते हैं इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। ठीक है। अच्छा जी, अब इसको प्रूफ की करने की बात आती है कि इंसान पहले बंदर था या इंसान सिरे से ही इंसान था। अच्छा जी, कुरान को लेते हैं तो कुरान ये कहता है आपको कि जो आपके पास इंसान था वो सबसे पहले जो है हज़रत आदम का एक खाकी पुतला तैयार किया गया, जिसमें खाकी पुतले को तैयार करके उसमें फूंका गया रूह को, तो वो जो है वो इंसान बन गया। तो इंसान की जो स्टार्ट हुए वो यहीं से हुआ। अच्छा जी, अगर जो एवोल्यूशन पे ज़रा बाद में बात करते हैं, ज़रा वापस आते हैं इस्लाम की तरफ। इस्लाम क्या कहता है? अच्छा जी, हुआ ये कि वो जो रूहें बनी थी आपकी, उसके बाद उन रूहों से जो आपके पास सबसे पहले अरवाह इंसानी बनी और मलाइका बन गए। अच्छा यार, उसके बाद जो आपके पास जिन्नात थे, वो जो आग के एक्सप्लोजन्स हुए उससे आग के गोले बने, और उसी नारी मखलूक जो है वो जिन्नात को कहते हैं नारी मखलूक, जो आग से बने हैं, तो वो बनाए गए। तो कुरान भी आपको यही कहता है, वल जानना खलकनाहु मिन कब्ल मिन नारिस समूह। तो जो आपके पास जिन्नात हैं वो इंसानों से पहले पैदा किए गए। पहले जो है वो अरवाह इंसानी है, इंसान की रूहें, इंसान का जस्ते खाकी नहीं बनाया गया, इंसान की रूहें पहले बनी हैं। तो वो जो जिन्नात हैं वो बने। जिन्नात एक मटेरियल वर्ड में नहीं है, वो एक आपके पास समझ लें कि पार्टिकल वर्ड में है, जिधर आपके पास हर चीज़ E=mc² की स्पीड से मूव कर रही है। तो कब क्या हज़रत जिब्राईल को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आते वक्त कोई टाइम लगा? कोई टाइम नहीं लगता। आसमान से आ जा रहे हैं, लेकिन हमें वहाँ तक जाने में टाइम लगेगा, क्योंकि हम जो है वो इंसान है, और इंसान एक मटेरियल यूनिवर्स है, और मटेरियल को बनने में टाइम लगता है। इसी तरह कहा गया कुरान में कि आसमान और ज़मीन और ये सियारे जो हैं ये 6 दिन में तैयार किए। 6 दिन में तैयार, मतलब मटेरियल यूनिवर्स को बनाने में टाइम लगा। कुन फ़याकून से ही हुआ, लेकिन बनाने में टाइम लगा। ये मटेरियल यूनिवर्स जो है ये टाइम मांगती है। इंसान आप बने, अल्लाह ने कुन फ़याकून कह दिया, हो गया, लेकिन इंसान के जिस्म को बनने में 9 महीने लगते हैं माँ के पेट में, प्रॉपर उसकी डेवलपमेंट होती है, उसके बाद वो बाहर आता है। तो ये जो चीज़ें मटेरियल यूनिवर्स जो है वो हमसे टाइम मांगती है। इसी तरह वो जो नूर बना था वो कुन फ़याकून की सदा हुई और वो बन गया, उधर सारे जो प्रोसीजर्स थे वो हो गए। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं कि इब्लीस जो था वो जिन था, वो क्योंकि नार से बना था, वो कहता था कि मैं अफजल हूँ, मैं आग से बना हूँ, तो मैं आदम को सजदा क्यों करूँ? उसकी बात भी बजा थी कि अगर सिर्फ नारी की बात होती तो वो वाकई में अफजल था। क्यों? क्योंकि वो जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर सकता था, उसके पास बहुत सी शऊर भी था और बहुत सी अक्ल भी थी, और वो जो है वो हमसे अफजल था। लेकिन हम अगर जिससे खाकी जो है हम मिट्टी से बनाए गए हैं, तो हमारी क्या हकीकत थी? लेकिन हज़रत आदम का जब पुतला बनाया गया उसके अंदर रूह फूकी गई, और वो जो रूह थी वो नूरानी थी। तो इंसान का जो जिस्म हुआ वो एक्चुअली क्या हुआ? खाकी प्लस नूरानी। ठीक है, खाकी और नूरानी ये हुआ। जब खाकी और नूरानी है तो इसलिए मलाइका को तो रूह नज़र आ रही थी, क्योंकि वो नूरी मखलूक थे, तो उन्होंने सजदा किया कि अफजल है, ये खाकी भी है और नूरानी भी है। इसको अक्ल शऊर दिया गया, समझने की अकल दी गई है, अच्छे बुरे में फ़र्क की तमीज़ दी गई है। तो इसी वजह से जब इब्लीस ने सजदा नहीं किया तो वो तो मरदूद हो गया, लेकिन वो तो नारी था, तो इसलिए उसको गलत फहमी हुई कि जो इंसान है वो उस अफजल नहीं है। तो इंसान तो असल में अशरफुल मखलूक़ात है, तो हम कहते हैं इंसान इस तरह बन गया क्योंकि वो नूरानी और वो। अच्छा जी, एवोल्यूशन पे वापस आते हैं। एवोल्यूशन आपकी क्या कहती है? एवोल्यूशन कहती है कि सबसे पहला इंसान बंदर से इवॉल्व, बंदर भी है। यार अगर बंदर था और इंसान बना तो उसकी बीच की कोई स्टेज है? वो स्टेज भी तो नहीं आई। हाँ, जब ऐसी बात हुई तो साइंटिस्ट ने सबसे पहले कह दिया जी हाँ जी भाई, एक हमें फॉसिल मिला है जिसमें इंसान, वो एक फॉसिल है जो ना तो
साइंटिस्ट ने कह दिया जी हमें एक फॉसिल मिला है जो ना तो इंसान है ना तो बंदर है। तो यहाँ पे तो अब अच्छा, तो वो कहता है कि वो ना तो इंसान है ना तो बंदर है, ठीक है। तो जब वो ना तो इंसान है ना ही बंदर है, चलें आपको फॉसिल मिल गया मान लेते हैं, लेकिन अगर वो चीज़ें उससे इवॉल्व हुई हैं तो अब एवोल्यूशन क्यों नहीं हो रही? मतलब कोई चीज़ एवोल्यूशन के सबसे पहले जो थे मौलाना रूम ने सबसे पहले एवोल्यूशन पे बात की थी, जो कि मुसलमान थे। एवोल्यूशन बरहक है, मान लिया एवोल्यूशन है भाई, लेकिन एवोल्यूशन विद इन स्पीशी है, विदाउट स्पीशी नहीं है। आपकी एक स्पीशी जो इवॉल्व कर रही है वो, उसमें एवोल्यूशन हो रही है। मिसाल के तौर पे हज़रत आदम की हाइट कितनी थी? मिसाल के तौर पे पहले जो इंसान थे उनकी हाइट बहुत ज़्यादा थी, 100 फीट 1.5। आजकल हाइट्स कितनी रह गई हैं? कम रह गई हैं। आप हाइट पे हैं तो आपकी हाइट ज़्यादा 7 फीट 8 फीट तक मोस्टली लोगों की 7 फीट तक, अब तो एवरेज 5 6 रह गई है जो आपके पास हाइट का वैल्यू है। तो एवोल्यूशन विद इन स्पीशी हो रही है। इंसान, पहले इंसान इतने समझदार नहीं थे, इंसान का दिमाग इवॉल्व कर रहा है, उसमें एवोल्यूशन हो रही है। इंसान समझदार होता जा रहा है, वो कुरान को समझ रहा है। वो अब आइंस्टाइन आया, E = mc², इतनी बड़ी एवोल्यूशन है। कुरान ने ये सारी चीज़ें 1400 साल पहले बता दी है। जहाँ हम कहेंगे कुरान पर हक है, साइंस भी हक है, ठीक है जी। साइंस जो इवॉल्व हो रही है वो कुरान आज से 1400 साल पहले बता चुका है। जहाँ पे इशू आता है साइंस और कुरान का, तो हम ये कंसीडर करेंगे कि कुरान सच है, साइंस ने अभी इतनी तरक्की नहीं की, ये मज़ीद तरक्की करेगी। तो इसको इस बात का भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पता चल जाएगा कि एवोल्यूशन जो विद इन स्पीशी है। आपका कोई माल्टा है, उसके अंदर डिफरेंट वैरायटीज़ आ रही हैं, मौसमी आ रहा है, ये एवोल्यूशन है एक्चुअली। उनके जीन्स की क्रॉसिंग ओवर जो है, जो हो रही है, उनके क्रोमोसोम्स की क्रॉसिंग ओवर जो हो रही है वो विद इन स्पीशी हो रही है, विद आउट स्पीशी नहीं हो रही। मतलब ये कि बाहर कोई और स्पीशी है, बैक्टीरिया से या बंदर से इंसान, ऐसे नहीं हो रहा। बंदर की एवोल्यूशन बंदर की हद तक है, बंदर बंदर ही रहेगा। अगर हो रही थी तो इंसान पता नहीं कब से है, तो वो अभी तक थोड़ी बहुत उसमें एवोल्यूशन क्यों नहीं हुई? इंसान की शक्ल चेंज क्यों नहीं होने लगी थोड़ी थोड़ी भी? तो ये जो एवोल्यूशन का कंसेप्ट है, ये अगर हम देखें तो मैं बता रहा था कि विद इन स्पीशी हो रही है। विद इन स्पीशी से क्या मुराद है कि मतलब आपकी आंखों के कलर चेंज हो रहे हैं, ये क्रॉसिंग ओवर हो रही है, ये एवोल्यूशन हो रही है। कुछ में हाइट बड़ी आ रही है। इवॉल्व जो है वो इंसान का माइंड इवॉल्व हो रहा है, इंसान की सोच इवॉल्व हो रही है। तो ये एवोल्यूशन जो है विद इन स्पीशी है। तो जो बंदर थे, अगर बंदर से इंसान बना तो आज बंदर क्यों है? बंदर को तो ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि इंसान बंदर से बना है। सारे के सारे बंदर पुराने ख़त्म हो जाएं और जो नए बंदर हैं वो इंसान ही बनने चाहिए। ऐसा तो नहीं हो रहा भाई। तो एवोल्यूशन जो है वो विद इन स्पीशी है, विदाउट स्पीशी नहीं है। डार्विन की थ्योरी, चले मान लिया फॉसिल्स की हद तक है, तो आप विद इन स्पीशी आप कह दें कि ये चीज़ें हो रही हैं, हर चीज़ मिलती जुलती है, ठीक है। आपको फॉसिल्स मिले हैं, आपको इंसान की एम्ब्रियोलॉजी में भी बहुत चीज़ें ऐसी मिली हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे इंसान एवोल्यूशन इसी तरह ही करता है। आप भी कोई चीज़ बना रहे हैं, सबसे पहले इंसान ने कोई वैक्यूम ट्यूब बनाई, मतलब नियॉन लाइट बनाई, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ट्यूब लाइट बनी, उसके बाद एनर्जी सेवर्स बन गए हैं। तो भाई वो रोशनी देने की ना, खाली उनमें चेंजेस हैं। अगर आप ये कहते हैं कि वो ट्यूब लाइट से बना, तो मान लिया भाई, मान लिया, तो ये चीज़ें इस तरह बनी, तो वो ठीक है, वो एवोल्यूशन ठीक है आपकी, वो आपकी चीज़ें भी इवॉल्व हो रही है। कुरान भी इर्तका की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि ये चीज़ें इर्तका हो रही हैं, लेकिन वो विद इन स्पीशी हो रही हैं। आप ये ना कहें कि इंसान बंदर से पैदा हुआ है, आप बंदर से पैदा हुए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई, मिलती जुलती बनाई आपस में, कि आपकी जो चीज़ें हैं वो आपस में मिल जुल रही हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप बात करते हैं एवोल्यूशन की, तो वो इस तरह है कि आपकी चीज़ें किस तरह मिल रही हैं। देखें कि मैंने आपको पहले एक मिसाल दी कि खरबूजा जो है वो आपस में उसकी डिफरेंट वैरायटीज़ होंगी। इसी तरह खरबूजा तरबूज क्यों नहीं बन गए? ये जो डिफरेंट चीज़ें हैं ये चेंज क्यों नहीं हुई? ये वही की वही चीज़ें हैं। तो एवोल्यूशन जो है वो विद इन स्पीशी है, विदाउट स्पीशी नहीं। मैं आउटसाइड द स्पीशीज़ नहीं है, इनसाइड स्पीशी है। एक ही होमोसेपियंस आपने मान लिया। चलें अगर साइंस की बात भी मान लें, तो अशरफ, अगर साइंस इतनी ज़िद पे ही आ जाती है, अगर आप जो साइंटिस्ट हैं वो इतनी ज़िद पे आ जाते हैं कि नहीं भाई हम कुरान को नहीं मानते, ठीक है भाई, आप ना माने, आप ना माने, आप नहीं मानेंगे तो क्या होगा? आपकी बात मान ली कि इंसान इवॉल्व हुआ है, लेकिन इंसान के अंदर जो रूह आई है, कुरान ये कहता है कि वो जो है, वो आप भी यही कह रहे हैं कि वो वही फोटोन्स थे जिन्होंने पहले स्टार्ट की लाइफ को, बेसिक पार्टिकल्स। तो वो जो फोटोन्स थे एक्चुअली, वो जो है वो आपकी असल बेसिक लाइफ है। तो हम कहते हैं वो उस नूरानी की वजह से इंसान जो है वो अशरफुल मखलूक़ात में एग्जिस्ट करता है। तो ये चीज़ है। तो अगर ये बात आपकी समझ में आती है कि इंसान की जो एवोल्यूशन विद इन स्पीशी हो रही है, उसका दिमाग इवॉल्व हो रहा है, तो ये बात हमें भी समझ आती है। अगर आप इससे आउटसाइड बात करते हैं
तो वो बात थोड़ी हमारी समझ से भी बाहर जाती है। हम यही बात करते हैं कि कुरान ने आज से, अगर आप ये बात करें, सिर्फ इतना सा कंसेप्ट ले लें कि जो एवोल्यूशन थी, मतलब ये कुरान जो है कब आया, कुरान जो है, कुरान आज से 1400 साल पहले आया। अगर आप कहते हैं कि भाई कुरान खुदा का कलाम नहीं है, कुरान को हम नहीं मानते, ठीक है भाई, आप ना माने, लेकिन ये बताएं कि आप तक वो किसने पहुंचाया? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वो एक आम सा अरबी बद्दू इंसान आपको इतनी सारी बातें बता गया। कुल्लुन फ़ी फ़लकी यस्बहून। पहले तो साइंस एक टाइम पे ये बहस करती रही कि ज़मीन जो है वो एक जगह पे मतलब साकिन है, लेकिन फिर कुरान ने ये कहा कुल्लुन फ़ी फ़लकी यस्बहून कि हर चीज़ तैर रही है। तो आप कायनात में देख लें, हर चीज़ तैर रही है, हर चीज़ तैर रही है। आपका सूरज तैर रहा है, आपकी जो अर्थ है वो तैर रही है, और आपके जो डिफरेंट स्टार्स हैं, गलेक्सीज़, ये हर चीज़ तैरती जा रही है, और मज़ीद गलेक्सीज़ बनती जा रही हैं। तो ये एक्चुअली एवोल्यूशन का कंसेप्ट था जो मेरी समझ में इतना आया है कि चार्ल्स डार्विन की थ्योरी जो है वो किस हद तक मेरी नज़र में थ्योरी ही है, कोई प्रॉपर इसको लॉ नहीं माना गया। ये बिल्कुल इसको, वो जो है वो आपकी एक रिसर्च है, साइंस रिसर्च कर रही है, और आप रिसर्च मान लेंगे कि ठीक है भाई ये रिसर्च है, आपने की है, अच्छी बात है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर हम उसको, हमारे पास जो एक चीज़ है हमारे पास, हम उसको फैक्ट मानते हैं कुरान को, तो हम उसी की बेस पे बात करेंगे। तो वो हम ये कहते हैं कि भाई साइंस ने अभी इतनी तरक्की नहीं की कि वो इस हद तक पहुँचे कि जो है क्या कहते हैं कि इंसान इवॉल्व हुआ है बंदर से या नहीं हुआ। तो मेरा जो कंसेप्ट था वो ये था कि अगर बंदर से इवॉल्व हुआ है तो बंदर जो है वो आज ख़त्म क्यों नहीं हो गए, और बंदर के बीच की कोई चीज़ क्यों नहीं पाई जाती। और अगर इंसान इवॉल्व हुआ है तो आज इंसान को कितने हज़ारों बरस हो गए, और इंसान उसके बाद से वापस कोई और चीज़ क्यों नहीं बना अगर इवॉल्व ही हो रहा है। तो एवोल्यूशन जो है वो मैंने बताया कि इंसान, पहले वाले इंसानों में और आज के इंसानों में फ़र्क है। उनकी हाइट ज़्यादा थी, आज हाइट कम है। उनकी माइंड की कैपेबिलिटीज़ इतनी नहीं थी जो आज है। आज आपने क्या क्या चीज़ें दरियाफ़्त कर ली हैं जो उस ज़माने के लोगों के माइंड में आई ही नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं ये एवोल्यूशन एक्चुअली हो रही है। एवोल्यूशन, डार्विन का कंसेप्ट मेरी नज़र में थोड़ा बहुत यहाँ पे गलती खाता है। फॉसिल्स की बात ठीक है कि अल्लाह ने मिलती जुलती चीज़ें बनाई हैं कि एक दूसरे से मिलजुल रही हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर स्पीशी दूसरी से इवॉल्व हुई है। अगर ऐसा हुआ होता तो पिछली बिल्कुल ही ख़त्म हो जानी चाहिए थी, वो दोबारा बनती ना, क्योंकि इवॉल्व हो गई। तो ये जो कंसेप्ट था ये मेरी नज़र में थोड़ा बहुत यहाँ पे आके गड़बड़ हो रहा था। ठीक हो गया। तो आज तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अगर आपका कोई नज़रिया है जो आपको लगता है मैं गलत बोल रहा हूँ, तो आपकी राय का अपना एक एहतराम है, तो आपकी बात को भी कंसिडर किया जाएगा। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपकी नज़र में ठीक है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके चले जाएं। थैंक यू।